काली है, अनएजुकेटेड है, ज़्यादा एजुकेटेड है, गुमसुम रहती है, बहुत बोलती है, पतली ज़्यादा है, मोटी ज़्यादा है, कमज़ोर है, बीमार है, कोई काम करती है तो बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है भाई, उड़ा के ले जाएगी घर को, लड़के को, सबको। कुछ नहीं करती है तो अनमैच्योर है। क्या हो गया इसके बाद, और कुछ रह गया बोलने को? एक औरत ही एक औरत के जज़्बातों का कत्ल कर रही है आज। ये सब बातें मर्द जितनी नहीं बोल रहा ना, उतनी औरतें बोल रही हैं। और मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी इन बकवास घटिया बातों ने ना सोसाइटी में सुसाइड बढ़ा दी है। ज़हनी मरीज़ा बना दिया औरतों को। और फिर ये औरतें क्या जाकर परवरिश करेंगी, क्या जाकर नई जनरेशन को जनरेट करेंगे ये लोग, क्रिएट करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? इनको तो खुद पहले से मार दिया है। नीच और नंगी बातों ने ना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है सोसाइटी का, और कर रही हैं। इसके बाद तुम खुद को मुसलमान कहते हो। शर्म और गैरत बिल्कुल भी नहीं आती होगी शायद, नाम लेते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहते हुए कि मैं नबी को फॉलो करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है ना? जो तुम लोगों ने औरतों की इज्जत का जनाजा खुद निकाला हुआ है, फिर कहते हो औरतें ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं। जब तुम लोगों ने एक मुसलमान होकर उनको नहीं समझा, तो गैर है, गैर तो फ़ायदा उठाएंगे ही। और कोई भी बात सब मर्दों के लिए, सब औरतों के लिए नहीं होती है। लेकिन आज मेजॉरिटी जो है इस रास्ते पर चल चुकी है। मेजॉरिटी की बात करता है ना इंसान, क्वांटिटी में बात करता है ना, लेकिन आज तो क्वांटिटी इस रास्ते पर जा चुकी है। वैसे तो माँ बाप कितने परेशान हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है ना? तब को माँ बाप याद नहीं आते हैं, किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, फिर बाद में माँ बाप याद आ जाते हैं। किस तरीके के मर्द हो तुम? 24 साल की, 25 साल, तुम्हारी 26 साल, 27, 28, 29, 30 साल की उम्र हो रही है, तुम ये कह रहे हो माँ बाप नहीं माने? तुम लड़के हो, ठीक है? और किसी भी लड़की में कमी निकाल दी, कुछ भी निकाल दी, ऐसे थे नबी? हैं? ये बताया है नबी ने? किधर भी नहीं बताया। फिर तुम ये कहते हो कि मैं तो मुसलमान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और रिलीजन बहुत जल्दी आ जाता है। किसी लड़की को जब पीछे हटाना होता है, उसको मुँह बंद करना होता है, उसके दामन पे दाग लगा देते हैं बहुत जल्दी। ये सब तो नहीं किया था नबी ने। ये पता नहीं क्या सिस्टम क्या चल रहा है। और मतलब सालों-सालों तक रिश्ते लगेंगे, फिर उसको तोड़ देंगे। अपनी मर्ज़ी से रिश्ते लगाया, अपनी मर्ज़ी से तोड़ दिया बस। औरतों को जब तुमने ना खुद, मैं तो कहती हूँ औरतों को तुमने खुद इज़्ज़त नहीं दी, तो ये औरतों के साथ हुआ है। सब सही पूछो तो ये है कि कुफ़ारे मक्का से लेकर कि कभी इज़्ज़त दी ही नहीं औरतों को, ठीक है ना? इस्लाम ने इज़्ज़त दी है, हमेशा याद रखना। मुसलमान मत कहना, मुसलमान ने मत कहना, इस्लाम ने इज़्ज़त दी है। इस्लाम को फ़ॉलो नहीं किया तुम लोगों ने। मैंने देखे है खुद, मैं इस चीज़ का रेशियो दिखा सकती हूँ। जो लोग खुद ये कह रहे हैं कि मतलब हाँ, हम सब कुछ सही से रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि सारे मुसलमानों के लिए, सारे लड़कों के लिए, सारी लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं होता। सारे मर्दों के लिए नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आज मैच्योरिटी जो है बढ़ती चली जा रही है, इससे सुसाइड बढ़ रहे हैं, इससे ज़हनी मरीज़ बन रही हैं औरतें, अच्छी और पाक लड़कियाँ जो हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हैं। ये सोचने की बात है। देखो, मेरे पापा एक चीज़ कहते हैं कि एक जो बच्चा तेज़ होता है ना, वो हर चीज़ में तेज़ होता है, वो खेलने में भी तेज़ होगा, गलत कामों में जाएगा उसमें भी बहुत तेज़ होगा, अच्छे कामों में जाएगा उसमें भी बहुत तेज़ जाएगा। अक्सर मैं देख रही हूँ जो इंटेलिजेंट लड़कियाँ, समझदार लड़कियाँ होती हैं, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहती हैं, वो चाहती हैं निकाह हो जाए। वो चाहती हैं कि ठीक तरीके से हो जाए शादी। कभी घर वाले रेस्ट्रिक्शंस बन रहे हैं, कभी लड़का बुज़दिली दिखा दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, कभी लड़की के लिए ये ऐसी है, वैसी है, ये वो, ये सब बातें बात की बात है, ठीक है? कोई इतना बुरा नहीं होता है कि इतना बुरा भी कोई नहीं है। हाँ, लेकिन देखो, जब बातें भी शुरू होती हैं ना, तब भी इंसान खुद देख लेता है। इतना मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि लड़का बहुत ज़्यादा काला है, लड़की बहुत ज़्यादा गोरी हो गई, ऐसा बहुत कम रेयर केस में देखने को मिलता है, वरना ये चीज़ स्टार्टिंग ही नहीं होती है। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग होती है, कहीं न कहीं वैल्यू वैल्यू मिल रही होती है, एजुकेशन में वैल्यू मिल रही होती है। मतलब वैल्यू का क्या है कि दोनों तरफ जो है सेट हो रहा होता है मामला कहीं न कहीं से, दोनों की शकल-सूरत सही होती है, या फिर घर घर परिवार, खानदान, ये चीज़ सेट हो रही होती है। चीज़ें जब टूटती हैं ना, तब बाद में बातें बनती हैं ये, कि वो एजुकेटेड थी, ऐसी थी, वैसी थी, कमज़ोर थी, चालाक थी, ये सब चीज़ें बात की बात है। ऐसा कभी होता नहीं कि 6 महीने ते 1 साल तक लगा के तुमने रखा, या बातें करी, या तुम्हारा रिश्ता लगा के रखा, और तो फिर बाद में ये नीची और घटिया और नंगी बातें तुमने कर दी। इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और असर भी तो तभी पड़ेगा ना जब ये चीज़ें चलेंगी। असर का बात मैंने कब कही कि जब मतलब ये ज़हन पर ये स्ट्रेस लेना, या बच्चियों को दिक्कत होना, या लड़कों को भी दिक्कत होना, दोनों के लिए ही। तो ये सब चीज़ें तो तभी चलेंगी ना जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन बढ़ता है तो यार इंसान ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो देखा होगा, और कुछ भी नहीं देखा और फिर भी अट्रैक्शन है, तो फिर अट्रैक्शन तुमने किया ही क्यों?
तुम दोनों तरीके से गुनाह में शामिल हो जाओगे अगर फिर तुम किसी बंदे को इस तरीके से इन्वॉल्व करके और फिर इस तरीके से उसको कहकर तुम जो है छोड़ दे रहे हो। मैं ये सब चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ पर बोलती हूँ भाई। कम्युनिटी की जो हेल्थ है, सोसाइटी की जो हेल्थ है, वो ये नहीं है कि फिजिकली इतने जो है बंदे शुगर हो गया, फिजिकली बंदों को इतनों को अर्थराइटिस हो गया। ये सब चीज़ होता क्यों है? ये इतने बंदों को ले लिया रेशियो कि इनको ब्लड शुगर हो गया। सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये होता क्यों है। ठीक है ना, ये स्ट्रेस बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है और खासकर वुमेन हेल्थ जो है डिग्रेड हो रही है। एक वुमेन घर में बीमार है, सब लोग बीमार हैं, उस घर के सब लोग बीमार हैं। एक जिम्मेदार औरत घर में बीमार है, सब लोग उस घर में बीमार हैं। या फिर कोई एक नौजवान लड़की घर में बीमार है, सोचो उस घर में कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो जाता है। जब हर हर घर में ये सारी प्रॉब्लम हो जा रही है तो पूरी कम्युनिटी हो गई कि नहीं हो गई? तो कम्युनिटी में होने वाले जो सुसाइड है ना, ये जो दिखते नहीं हैं आंखों से सुसाइड, ये हो रहे हैं। ये हमारे जहन जो है मर रहे हैं, हमारे दिल, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत जो है मर जा रही है, जो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है ना, इंसान जिंदा है लेकिन उसके अंदर की जो ताकत थी, हिम्मत थी, तकवा था, वो सब चीज़ें उसकी जो है ख़त्म होती चली जा रही हैं। प्लीज़ वी ग्रो, वी अवेयर अबाउट दीज ऑल थिंग्स। प्लीज़ बी मुस्लिम इन रियल। फिर से मैं ये कहूँगी कि सारे मर्द एक से नहीं है, सारी औरतें एक सी नहीं है, लेकिन देखो मेजोरिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। प्लीज़ किसी को भी रिग्रेट मत करें, किसी को भी धोखा मत दें, किसी को भी मत रुलाएं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत है। आपने नहीं, आपने किसी मतलब नहीं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, स्टार्टिंग में ही आप उस चीज़ को अवॉइड कर दें। किसी को मतलब अंदर से तोड़कर फिर जो है बाद में सफाइयाँ देना, फिर देखो लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो। लड़की का नेचर ही ये है कि वो जब जवान हो जाती है वो चाहती है कि भाई मेरी शादी हो जाए। लड़की खुद अपने अंदर ये फील करने लगती है, कितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करती हो, कितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करती हो, उसकी ये विश होती है। अल्लाह ताला ने जैसे देखो औरत के अंदर एक प्रेगनेंसी सिस्टम डाला डाला है। जब औरत को कितना पेन से गुजरना पड़ता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि मेरे बच्चे हों। ठीक है ना, वो जैसा अल्लाह ताला ने जिसको बनाया है उसका नेचर वैसा बना दिया है कि वो काम करेगा करेगा। उसको उस चीज़ से फिर ये नहीं है कि लड़की को फिर क्या ज़रूरत पड़ गई है, घर में अच्छा खासा है, सब होता है तो फिर इन्वॉल्व भी ना हो। क्यों ना हो यार, एक एक फीलिंग होती है, डिज़ायर्स होते हैं हर इंसान के अंदर, इन्वॉल्व हो जाता है बंदा। और जहाँ जहाँ ना उम्मीद होती है वहाँ जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद ही मत दो तुमने अगर ऐसा ये करना है। और आज का दौर इस मतलब मतलब इस माहौल से गुजर रहा है ना, तो हर बंदा हो जाता है इतना दीनदार, जितना बन के दिखाते हैं ना बाद में बहुत ज़्यादा कमेंटें आती हैं कि नहीं ऐसा करते ही क्यों है, ऐसा करते वर्ते कुछ नहीं है। कोई समझदार अच्छा इंसान करेगा नहीं, और जो समझदार और अच्छा होगा नहीं वो स्ट्रेस और टेंशन लेगा नहीं। हमेशा याद रखना, करता कोई नहीं है। ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाता है इन चीज़ों में इंसान खुद। डिज़ायर्स होती हैं हर इंसान के अंदर, हर इंसान को अट्रैक्शन चाहिए होता है, मोहब्बत चाहिए होती है। और अच्छा इंसान तो सिर्फ मोहब्बत के लिए ही मरता है। ठीक है, बाकी चीज़ें उसको मार्केट में बहुत हैं, मार्केट में उसे मिल जाएंगी, हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें तो बेकार की हैं। मैं सीधी बात ये है कि अच्छे बनो, खुद अच्छे बनो। खुद अगर किसी से वादा करा है तो खुद उस वादे को निभाओ। समझ आ रही है ना बात? ये तो बातें जो होती हैं ना, ये तो सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बातें हैं कि बस अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि ऐसा करा ही क्यों। कोई नहीं करता। अच्छे आदमियों की ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, अच्छी औरतें और अच्छे मर्दों की ही बात कर रही हूँ, वो करते नहीं हैं। और अगर स्ट्रेस कोई बंदा ले रहा है, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है तो समझ लो ये पहचान है उसकी। अगर वो किसी चीज़ के लिए गिल्ट फील कर रहा है या फिर उसके साथ हुए धोखे को वो समझ रहा है, तो फिर वो अच्छा ही है। वरना उसके लिए मार्केट में कमी है क्या बातें करने के लिए? या सीधी लैंग्वेज में कहूँ गुलछर्रे उड़ाने के लिए कमी है क्या? वो किसी एक ही इंसान के लिए रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो ये भी तो सोचो ना। तो धोखा देने वाले इंसान को ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप में, मुझे अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है। कई बार अच्छा इंसान भी धोखा देता है लेकिन वो बुजदिल होता है। फिर वो धोखा इसलिए दे जाता है इंसान, उसके अंदर बैठा हुआ एक डर उससे चार गलती करवाता है। डर डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से गलती करवाता है, याद रखो। डर ही है जिसकी वजह से इंसान गलती करता है। एक सही इंसान की बात हो रही है, बार बार कह रही हूँ। ठीक है ना, एक दबाव की वजह से वो चार और गलती कर जाता है, सामने वाले को और रिग्रेट कर देता है, डाउन कर देता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें अपने जहन से निकाल दो, बेकार बातें हैं और इनसे तुम्हारी पर्सनैलिटी डाउन होगी। तुम्हें आज ऐसा लग रहा है कि तुम सब चीज़ों से छूट गए हो, बच गए हो। कल जब तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें आएंगी तब बहुत पछतावा होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है ना। ज़िंदगी कहते हैं ना बहुत छोटी है, ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, छोटी नहीं है ज़िंदगी। जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है ना, जब तुम्हारे किए की तुम्हें सज़ा देता है ना, तो एक एक दिन तुम्हें क़यामत के दिन की तरह लगेगा, ठीक है ना। और तुम्हें तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी माफ़ी मांगने की भी। ये बात अच्छे तरीके से याद रख लो। किसी ने मुझसे कहा था ये बात एक मरतबा कि ज़िंदगी बहुत छोटी। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा कि ये जो है ज़िंदगी ना बहुत बड़ी है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो सामने से रिप्लाई आता है मुझे कि नहीं, ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, तुम्हें पता ही नहीं है। लेकिन वो अनमिच्योर औरत थी, अनमिच्योर थी, बहुत अनमिच्योर थी। उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ बोल रही हूँ। मैं जहाँ बोल रही थी वो ये चीज़ थी कि जब इस जो किया है उसका रिवेंज तुम मतलब तुमसे लिया जाएगा ना, जब वो दिन अज़ियत के होंगे, तब तुम्हें एक दिन भी क़यामत के दिन के बराबर लगेगा। और तुम्हें समझ नहीं आएगी कि क्यों हो रही है ये सब चीज़ें। और ये सोसाइटी के अंदर हो रहा है। आज इंसान को जब उसके किए की सज़ा मिल रही होती है ना, तो वो हॉस्पिटल्स जा रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है क्यों। हकीकत ये चीज़ है, हकीकत ये चीज़ है। अपने किए अपने अमालों को ठीक कर लेना आम आदमी, तो उसे दर्द तो होगा, लेकिन अंदर से जो घबराहट होती है ना, वो नहीं होती है इंसान को, ठीक है ना। अच्छे लोगों को अंदर से घबराहट नहीं होती है। बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी उसे दिक्कत हो, एक दर्द होना एक अलग बात है, और एक अंदरूनी बेचैनी होना ये एक अलग चीज़ है। इस चीज़ को समझो। फॉर मुस्लिम्स मैं कह रही हूँ, मुसलमानों के लिए मोस्टली ये चीज़ मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत जगह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजियस ये बोलते हैं कि हाँ हम तो ऐसा फॉलो कर रहे हैं, वैसा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और इस्लाम के लिए हमने उसको छोड़ दिया। इस्लाम नहीं कहता है, कोई मज़हब रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालता है, याद रखो। कोई मज़हब रेस्ट्रिक्शंस नहीं करता है कि आपने चार चार दिन बातें कर ली फिर आप मज़हब का नाम लेकर उसे छोड़ रहे हो, नहीं, कुछ नहीं। ये सब चीज़ें नहीं हैं। और ये सब चीज़ें जो बातें ऊपर मैंने बोली हैं, ये सब चीज़ें आएंगी तो तब तुम इन्वॉल्व होगे, है ना। और जब इन्वॉल्व हो तो भाई करो, मेहनत करो, कोशिश करो, हिम्मत करो, तकवा लाओ अपने अंदर, इस्लाम को पढ़ो और ईमान को अपने अंदर मजबूत करो। ईमान, इस्लाम को पढ़ के ईमान मजबूत होगा, और ईमान मजबूत होगा तो तुम ये सब कुछ करोगे नहीं। अगर तुमने किया है, इन्वॉल्व होने के बाद भी एक घटिया काम किए हैं, किसी आदमी को परेशान किया है, तो ईमान की कमज़ोरी है तुम्हारी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इस चीज़ को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो। और दीज ऑल थिंग्स आर नॉट फॉर ऑल वुमेन और मैन। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे वाली कैटेगरी से ऊपर पहुंच गए हैं, उनके लिए। प्लीज़ ऐसे रिग्रेट मत करो औरतों को। पूरी सोसाइटी वरना बहुत ज़्यादा रॉन्ग वे पर चली जाएगी। और उसके बाद आप ये मैसेजेस लिखते रहना बड़े बड़े कि औरतें ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, औरतें मतलब नहुसतें बैठ रही हैं। जब ऐसे काम करोगे तो नहुसतें आएंगी ना, तो वो उन सब चीज़ों को आप एक दूसरे से कनेक्ट करके देखो, जैसे मैंने कनेक्ट करके देखा है। तो कनेक्ट करके देखोगे ना आप, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी ग्रो, बी इम्प्रूव, बी इस्लामिक, और चीज़ों को फॉलो करो जैसे करना चाहिए।